हेलो फ्रेंड्स, देखिए टीटी मुद्दे पर आदरणीय दीपांकर दत्ता जी का एक नया आदेश आप सभी ने देखा होगा। देखिए उच्चतम न्यायालय ने एक और आदेश में ये कहा है कि देखिए सभी शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य रहेगा और देखिए सभी शिक्षकों को टीटी देना ही देना है। देखिए इससे संबंधित केंद्र सरकार के क्या गाइडलाइंस हैं, उससे देखिए हम अगली तिथि तक उच्चतम न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। तो देखिए ये टिप्पणी जो है न्यायाधीश दीपांकर दत्ता जी के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के एक केस में दिया गया है, ठीक है? देखिए, क्या कुछ है ये पूरा मामला हम आइए विस्तार से पूरी वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बताते चलूँ कि जैसे कि हमने पिछले 1-2 दिन पहले वाला एक वीडियो हमने डाला था, उसमें हमने बताया था कि जुलाई 2011 में टीईटी को लेकर के जो भी अमेंडमेंट आया था, जिसमें पैरा 5 को हटा करके उसमें अब नया पैरा 5 जोड़ा गया था, जिसमें कि 2 शब्द क्लॉजेज़ जोड़े गए थे, सब क्लॉज 1 जिसे देखिए सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी भी कहा जाता था। तो देखिए इसमें 2 सब क्लॉज जोड़े गए थे, ठीक है? जिसमें कि एक सब क्लॉज जो हमारा था वो देखिए टीटी अनिवार्यता को लेकर के था। इसमें ये कहा गया था कि हमारे ऐसे शिक्षकगण जो कि मुख्य विषय के हैं, जैसे कि हमारा हिंदी हो गया, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान आदि जो भी हमारे प्रमुख सब्जेक्ट हैं, उनके लिए टीटी अनिवार्य होगा। और देखिए पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए नहीं, भविष्य में जो भी भर्ती की जाएगी उसके लिए कहा गया था। और देखिए दूसरे पैराग्राफ में इसमें कहा गया था कि हमारे ऐसे शिक्षकगण जो कि अनिवार्य विषय नहीं है, वैकल्पिक विषय हैं। देखिए विशेष शिक्षक होते हैं जिसमें आप बोल सकते हैं पीटी टीचर की बात की गई थी, फिजिकल टीचर जो होते हैं हमारे, जो कला के टीचर होते हैं, सेल्फ के टीचर होते हैं, गृह विज्ञान के शिक्षक होते हैं। मतलब कि हमारे जो विशेष शिक्षक के दायरे में अंतर्गत आते हैं, उन विशेष शिक्षकों को टीटी अनिवार्यता के लिए कहा गया था। ये देखिए जो भी रणनीतियाँ तत्कालिक समय में राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाई जाएगी, उन्हीं न्यूनतम अहर्ताओं के तहत इन्हें शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। टीटी अनिवार्य होगा या नहीं अनिवार्य होगा, देखिए जब विज्ञापन आएगा, उस विज्ञापन की जो भी न्यूनतम अहर्ता निश्चित की जाएगी, डिसाइड की जाएगी, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होनी चाहिए कि टीटी अनिवार्य है या नहीं है। ऐसा ही देखिए एक मामला उच्चतम न्यायालय में इस समय विचाराधीन है। आइए हम आपको पढ़ करके हम सुना देते हैं कि देखिए क्या कुछ उच्चतम न्यायालय में जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने कहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या कक्षा 9 से 12 तक जो भी पढ़ाने वाले हैं, विषयक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी पास करना अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय ने यह केंद्र सरकार से पूछा गया। अदालत ने कहा था कि इस मुद्दे पर नियमों और दिशा निर्देशों में स्पष्टता ज़रूरी है। देखिए जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने और जस्टिस के विनोद चंद्रन के पीठ ने एक ऐसा ही मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं जो कि ऐश्वर्या भाटी हो गए, न्यायमित्र ऋषि मल्होत्रा और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद देखिए केंद्र से जवाब माँगा है। इन्होंने देखिए अदालत में 3 सवालों पर स्पष्टीकरण कहा है कि क्या माध्यमिक स्तर के विशेष शिक्षकों के टीटी अनिवार्य होगी? 10 जून 2022 शिक्षक मंत्रालय के पत्र में बताई गई भर्ती सभी स्तरों पर लागू होती है या फिर नहीं? देखिए और या क्या 2010 के बाद किसी भी राज्य या फिर किसी माध्यमिक स्तर के लिए टीटी आयोजित की है? 3 प्रश्न इनके थे। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि जो भी यहाँ पे टीटी अनिवार्यता माध्यमिक स्तर पर लागू की जा रही है, ये अनिवार्य है या नहीं है? इसके बाद देखिए 10 जून 2022 के शिक्षा मंत्रालय जो भी पत्र है, उसमें भी क्या उल्लेख किया गया है? देखिए उसको पूछा गया है और साथ ही यह भी पूछ लिया गया है कि 2010 आरटी एक्ट जब लागू हुआ था, उसके बाद से या फिर कहीं किसी भी राज्य में माध्यमिक के स्तर पर टीटी लागू किया गया है? इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों प्रश्नों का जवाब केंद्र सरकार को देना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि केंद्र ने कहा है कि देखिए टीटी सभी शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से यह विशेष रूप से कहा गया है कि टीटी सभी शिक्षकों के लिए ज़रूरी है और विशेष शिक्षकों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। इस पर जस्टिस दत्ता ने 2021 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि टीटी के शर्त जो है स्पष्ट रूप से कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए है, 9 से 12 के लिए अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी अनिवार्यता जो है केवल प्रशासनिक पद से नहीं बल्कि विधि या नियमों के तहत ही तय होनी चाहिए। अदालत ने देखिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 जुलाई 2022 के आदेश के अनुपालन में संविदा शिक्षकों के वेतन और सेवा सत्रों को 1 महीने में देखिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखें कि उच्चतम न्यायालय में दीपांकर दत्ता जी ने यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं शिक्षकों का पक्ष लेते हुए ये कहा है कि पहले तो आप ये बताइए कि क्या टीटी अनिवार्य है? आपके किसी भी नियम में ऐसी बात कही गई है? क्योंकि जो भी गाइडलाइंस वहाँ पे प्रस्तुत की गई है, उस गाइडलाइंस में केवल कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के नियुक्त के शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्यता की बात कही गई थी। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बताया था कि जो शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पे बात भी की जा रही है, तो उसमें विशेष शिक्षकों की से राहत दी गई थी, जो कि फिजिकल टीचर जो भी कला से गृह विज्ञान आदि के जो भी शिक्षक हैं, उनको तो वैसे भी इसको छूट दिया गया है, विशेष छूट की नियुक्ति टेट का कोई मामला ही नहीं था। और देखिए 9 से 12 तक के लिए टीटी अनिवार्यता को तो देखिए कहीं तो बात ही नहीं की गई थी। तो इस वजह से
3 प्रश्न उन्होंने केंद्र सरकार से पूछे हैं और उनका जवाब जो है माँगा है और इसका हलफनामा आप लिखित तौर पे आप हमें यहाँ पे प्रस्तुत कीजिए ताकि इसका जो भी केस का सुनवाई हो रही है, इस केस में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहीं न कहीं आप देखिएगा कि शिक्षकों के पक्ष में ही केंद्र सरकार से जवाब दीपांकर दत्ता जी के द्वारा माँगा गया है। तो निश्चित तौर पे पिछले 2 महीने से आप सभी देख सकते हैं कि दीपांकर दत्ता जी के बेंच में जो भी शिक्षकों से संबंधित केस लगे, उसमें ज़्यादातर शिक्षकों को पक्ष में ही आदेश आए हैं। अब देखना होगा कि हमारे पुनर्विचार याचिका माननीय दीपक दत्ता जी का क्या कुछ डिसीज़न रहने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से एक महत्वपूर्ण अपडेट था जो कि हमने सभी के साझा करना था। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी भी और अपडेट आता है तो हम ज़रूर इसी चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई एवं बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद एवं पिता टूल टीचरों को